लवर्स वाले कहाँ पहुंचे हैं और ए लवर्स वाले कहाँ पहुंचे हैं? जी भाई, कैन यू पोस्ट सैटरडेज लेक्चर? बेटा मेरे पास तो लेक्चर्स नहीं होते, मैं तो कहीं पे भी पोस्ट नहीं कर रहा होता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो कोई लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने कोई ग्रुप बनाया, क्या कहते हैं, कोई ना कोई लिंक बनाया हुआ है, वहां पे सारे करते रहते हैं। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ या उनके पोस्ट करने या अपलोड करने के साथ। ठीक है, एक एक ड्राइव बनी हुई है, उस ड्राइव के ऊपर मैं उसका लिंक भेज सकता हूँ। ठीक है, ये जरा मुझे दोबारा लिंक भेज दीजिएगा, मैं वो ग्रुप के ऊपर दोबारा लगा दूंगा। उस लिंक से आप काफी सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, सो जरा प्लीज सुनिएगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे थे। ओ लेवल्स वाले जो हैं वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब कुछ खत्म कर चुके थे और एक जगह पहुंचे थे, पॉलीमराइजेशन। यस, ओ लेवल्स वाले क्या करेंगे? ओ लेवल्स वालों का टॉपिक, अभी ए लेवल्स वाले मत लिखिएगा प्लीज, सुनते जाइएगा, क्या चीज एक ही है, दो मुख्तलिफ नामों से पढ़ाऊंगा, दो मुख्तलिफ नामों से पढ़ाऊंगा। देखिए मुझे एक बात बताइए, ओ लेवल्स वाले अपने पेज पे जाके हेडिंग दें पॉलीमराइजेशन की। पढ़ तो हम सब के सब ओ लेवल्स वाले हों या AS A2 जो भी हों, इस वक्त हम सब के सब क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। रिएक्शंस में हमने रिएक्शंस में यू नो व्हाट, ओ लेवल्स वालों को तो जितनी मैंने बेसिक रिएक्शंस कराने थे वो मैं ऑलमोस्ट खत्म करा चुका हूँ। ओ लेवल्स वालों के मैं बेसिक रिएक्शंस खत्म करा चुका हूँ, लेकिन एक रिएक्शन है जो कॉमन है सारों का, ओ लेवल्स का, AS का, A2 का, कौन सा वाला? दैट इज पॉलीमराइजेशन। जी जनाब, रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन है जो भी हमने करना है? दैट इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है जनाब, हेडिंग देंगे प्लीज आज के लेक्चर के लिए। आज का लेक्चर है सबके सबका पॉलीमराइजेशन। AS वाले हैरान होंगे कि सर ये एकदम से आप हमें पॉलीमराइजेशन कैसे करा सकते हैं, एकदम से हमें आप कैसे पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं? बताता हूँ बेटा, जरा मुझे ए लेवल्स वाले एक बात बताएं। ओ लेवल्स तो सीधा सीधा अपना हेडिंग दो यार अगले पेज पे आके, पॉलीमराइजेशन। ए लेवल्स वाले मुझे एक बात बताएं, क्या पढ़ रहे हो भाई, कौन सी फैमिली पढ़ रहे हो? यार इस ये रेशो शेशो का किसने सवाल पूछ लिया? हमजा असद, आई एम सॉरी, मैं आपके इस सवाल का ना मुझे समझ आई है सही तरह, ना मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, बार इग्नोर करेंगे प्लीज, ये इस तरह के कोई सवाल नहीं होते कि किस पेपर किस सवाल में से कितना आएगा, किस में से कितना आएगा। मैं आपको ये कैसे बताऊं, ये कैसा सवाल है कि किस टॉपिक में से कितने सवाल आएंगे? पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, उसने उसकी मर्जी है किस टॉपिक में से जितने मर्जी सवाल आपको दे दे। अच्छा इधर सुनिए, मैं जो पूछूं मुझे उसका जवाब दो यार। ए लेवल्स वाले अभी पढ़ रहे थे अल्कीन्स, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके ओके, अल्कीन्स के आप पढ़ रहे होंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। अल्कीन के कौन से रिएक्शंस करा रहे थे भैया? सर अल्कीन्स के ना हम एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस कर रहे थे, याद है? कौन सी एडिशन थी? जरा मुझे ये ए लेवल्स वाले जवाब देंगे कि अल्कीन्स की एडिशन को क्या कहते थे आप? इसके एडिशन रिएक्शंस का एक स्पेशल नाम रखा था आपने, पूरा नाम बताइए। जी जनाब, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ओ लेवल्स वालों को इस नाम की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की एक बच्चे ने कि सर हमने ए लेवल्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ी थी। चलो जो भी थी, क्या क्या चीज ऐड कराई थी? इलेक्ट्रोफिलिक को भी बोली, क्या क्या चीज ऐड कराई थी? क्या क्या चीज ऐड कराई थी प्लीज ये बता दो। यकीन में आपने अभी तक क्या क्या ऐड कराया? ठीक हो गया। एक बच्चा कहता है सर हाइड्रोजन ऐड कराया था, फिर एक बच्चा कहता है सर हेलोजन ऐड कराया था, फिर एक बच्चा कहता है सर जी वाटर भी ऐड कराया था, फिर एक बच्चे ने कहा सर आपने लास्ट किसी लेक्चर में हाइड्रोजन का हैलाइड भी ऐड कराया था। क्या ऐड कराया था जी? मैंने कोई एडिशन किस किस चीज की कराई? आई थिंक आप लोगों ने एडिशन की थी हाइड्रोजन की, फिर हेलोजन की, फिर वाटर लाइक H2O की, और फिर HX समथिंग लाइक दिस। ये चार चीजें ऐड कराई थी।
जो मैंने O लेवल्स को रिएक्शन कराया एग्जैक्टली उसी तरह का रिएक्शन मैंने AS को भी कराया, A लेवल्स को भी कराया। A लेवल्स वालों को सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया है? A लेवल्स वालों को एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया है? इसका मैकेनिज्म, मतलब जी जनाब बिल्कुल ठीक है। तो जो मैंने अल्केन्स के और अल्कीन्स के रिएक्शंस O लेवल्स को कराए, वही रिएक्शंस मैंने A लेवल्स को कराए। A लेवल्स वालों को उन रिएक्शंस के अंदर की जो साइंस है, इसको मैं एक डिटेल्ड मैकेनिज्म कहते हैं, मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैंने आपको जरा मुझे प्लीज AS वाले कोई आखिरी पेज भेज सकते हैं कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ है? हाँ जी, मुझे A लेवल्स वाले अपना आखिरी पेज भेज सकते हैं कि उन्होंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है? बस मुझे लाइन बता दें ताकि मैं उस हिसाब से बात को कैरी करूं। सिर्फ मैकेनिज्म ही है, कुछ और है? सब बस आपने मैकेनिज्म ही एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का मैकेनिज्म या नॉन पोलर का सॉल्वेंट का मैकेनिज्म, ठीक है, जो तुम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक क्या कहते हैं, एडिशन का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म। तो जब आपको मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म सिखाया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि क्या होगा, अल्कीन, एक अल्कीन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्कीन, चौथा अल्कीन, अल्कीन और अल्कीन्स ही आपस में ऐड होना स्टार्ट हो जाएं, तो क्या ख्याल है आपका? आज की बात यह है, एडिशन की बात हो रही थी, आपने अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड किया, फिर आपने अल्कीन में हेलोजन ऐड किया, फिर आपने अल्कीन में वाटर ऐड किया, फिर आपने अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड किया। What if I say alkene to add together? Alkene molecules can add themselves together, ठीक है, to form what? To form a long chain molecule that will be known as क्या? That will be known as a polymer. What if I say कि alkene molecules can add up together to form a long chain molecule, and that long chain molecule will be known as polymer. So the reaction will be known as polymerization reaction. जी भाई, अल्कीन्स में आदत थी एडिशन रिएक्शन करने की, अल्कीन्स की आदत थी एडिशन रिएक्शन करने की, और उसने क्या क्या चीजें ऐड की आपके सामने। आपने H2 ऐड कराया, आपने X2 ऐड कराया। ऐसे ऐड कराते कैसे थे आप? ऐड कराते कैसे थे सर? वो डबल बॉन्ड टूट जाता था और एक सिंगल बॉन्ड बन जाता था, वहां पे सिंगल बॉन्ड रह जाता था, और जिन जिन कार्बन एटम्स पे एक डबल बॉन्ड होता था, वहां वहां एक एक वैलेंसी खाली हो जाती थी, और उन वैलेंसीज पर जो भी चीज आप ऐड करा रहे होते थे वो चीज ऐड हो जाती थी। लिखिएगा मत, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस तरह का कोई सीन था कि आप इसमें जो भी चीज ऐड कराते थे, क्या होता था सर? वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाता था, ठीक है। इफ आई से ये इधर ही बॉन्ड है, ये इधर ही है, ये इधर ही है, ये इधर ही है। क्या नई चीज होती होगी, बस ये बता दो। अगर ये डबल वाला टूट जाए और सिर्फ सिंगल रह जाए, तो इस कार्बन पे क्या होता था सर? इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाता था और इस भी कार्बन का एक बॉन्ड खाली रहता था, है। वो अगर दरमियान से डबल बॉन्ड टूट गया है, तो इस एक चीज हम इस कार्बन पे ऐड कर देते थे, एक चीज हम इस कार्बन पे ऐड कर देते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर मैं कहूं कि बजाय इसके कि अल्कीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो या हेलोजन ऐड हो या वाटर ऐड हो या HX ऐड हो, if I say alkene molecules can add up together to form a long chain molecule that is known as polymer, तो किसी को मसला होगा अगर मैं जुमला बोलूं कि अल्कीन मॉलिक्यूल्स can add up, add से निकला, can add up together to form a long chain molecule
that is known as polymer. That is known as polymer. So हम कहते हैं alkyl molecules can add up together to form a long chain molecule that is known as polymer. Okay, what is meant by this word polymer? Polymer. एक लफ्ज होता है मोनोमर, पोलीमर, डाइमर, ट्राइमर, पोलीमर. पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी. मर का मतलब होता है मर. मॉलिक्यूल्स, आइसोमर, सेम मॉलिक्यूल्स, सेम एमआर. पोलीमर, मैनी मॉलिक्यूल्स. चलो यही कह दो, मैनी मॉलिक्यूल्स, मैनी मॉलिक्यूल्स. मोनोमर का मतलब क्या होगा? एक काम करेंगे प्लीज, पेज के हेडर पे जाएंगे. आज के मर मीन्स यूनिट्स. ओके, यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स, इस वक्त मैं वही बात कर रहा हूँ. चलो एक और लफ्ज बच्चे ने बोला सर मॉलिक्यूल ना लिखें प्लीज, यूनिट्स लिख दें. चलो ऐसे कर लो जी. ये आपने एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बताई है, वैसे ही पॉलीमर मैनी यूनिट्स, बल्कि नहीं, मैं तो मॉलिक्यूल्स ही लिखवाऊंगा, मैनी मॉलिक्यूल्स, काइंड ऑफ. चलो एक काम करो जरा प्लीज, पेज के हेडर पे जाओ, वहां पे मैंने आपको कॉल लफ्ज लिखवाना. वहां सबसे पहले मैंने आपको क्या कहना है जी? वहां मैंने कहना है एक लफ्ज है मोनोमर, मोनोमर, मोनो वन, ठीक है. जस्ट राइट दिस आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. बट जो भी है, जहां पे भी आप, जिस भी पेज पर हैं आप लोग, जिस भी पेज पर हैं, अगले पेज पे चले जाओ, वहां लिखना स्टार्ट कर दें. मोनोमर वन यूनिट या फिर वन मॉलिक्यूल. जब कोई चीज अकेला एक मॉलिक्यूल होगा, मैं उसको कहूंगा मोनोमर. मैं उसको कहूंगा मोनोमर. जब डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे, जब डिफरेंट मोनोमर्स, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, अपने मोबाइल फोन पे लेक्चर ले रहे हो तो उसकी ऑडियो बढ़ा दो, या अपने लैपटॉप पे लेक्चर ले रहे हो तो वहां पे ऑडियो बढ़ा दो. मैं तो अपनी नॉर्मल आवाज में बात कर रहा हूँ, जिस आवाज में मैं रोजाना लेक्चर लेता हूँ. और किसी को ऑडियो का इशू हो रहा है? नहीं सर, ठीक है, ऑल क्लियर है. तो बेटा, जिस मलाइका आपको इशू हुआ है, तो प्लीज आई विल रिकमेंड कि अपना जो भी लैपटॉप या मोबाइल या जो भी गैजेट है उसकी ऑडियो ठीक कर ले. बाकी सब कह रहे हैं सर परफेक्ट चल रहा है. अच्छा, सो कैन शो द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकेंड. अच्छा देखो, मेरी एक बात में मानोगे, मेरी एक बात सुनोगे प्लीज? जितनी देर में आपने इतना लंबा चौड़ा जुमला लिखा ना, सर कैन यू शो द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकेंड. आप एक बात देखो, इस पेज को खाली छोड़कर आगे गया हूं ना, है ना? तो इसका मतलब मैं ऑटोमेटिकली इस पर वापस आऊंगा ना. तो प्लीज थोड़ा सा अच्छा सा बिहेव कीजिए. जब आपको पता है कि सर ने वापस पिछले पेज पे जाना है, तो क्यों खुद को तकलीफ देते हैं इतना लंबा मैसेज लिखकर कि कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकेंड. मैं पिछला पेज दिखा दूंगा, वहां चले जाइएगा. अगले पेज पे जाने का मकसद होता है कि थोड़ी देर के लिए नॉर्मल बात को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल बात को भूल जाइए, और जो मैं पेज के हेडर पर एक्स्ट्रा बात लिखवा रहा हूँ, प्लीज उस एक्स्ट्रा बात को फॉलो कीजिए, तो बड़ी मेहरबानी होगी बेटा. जब मैं पिछला पेज या तो खत्म करके आगे आया हूँ तो फिर आपको टेंशन होनी चाहिए. जब मैं भी बात अधूरी छोड़कर आगे आया हूँ, मैं खुद जानबूझ के चाहता हूँ कि आप पिछली बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और पेज के हेडर पर जाएं. ठीक है, वहां जाइए, वहां मैंने क्या लिखवाया है, वहां मैं लिखवा रहा हूँ जी क्या, वहां एक लफ्ज है मोनोमर. मोनो सिंगल को कहते हैं, वन या सिंगल को कहते हैं. डाई टू को कहते होंगे. मोनोमर वन यूनिट, सिंगल यूनिट या वन मॉलिक्यूल. सिंगल यूनिट या वन मॉलिक्यूल का मोनोमर कहते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट लिखवाना चाहता हूँ कि डिफरेंट, ठीक है, सो सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर. अब हम कहते हैं कि डिफरेंट मोनोमर्स, सिमिलर और डिफरेंट मोनोमर्स या मेनी मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर. क्या होगा? मेनी मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर. कैन आई से दिस? पेज के हेडर पे आप एक और में लिखेंगे, मेनी मोनोमर्स
या फिर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स या मैनी मोनोमर्स, या फिर मोनोमर्स का मतलब क्या है देखते हैं। मैनी मोनोमर्स या सिंपल लिखें मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म, ऐसे करो यार। अगर वैसे मैं कहूं 2 मोनोमर्स जुड़े हैं तो क्या बनेगा? इफ आई से 2 monomers combine to form a dimer, okay, 3 monomers combine to form a trimer, 4 tetramer, बहुत सारे would form a polymer, है जी। आप लोग बायोलॉजी में शायद पढ़ते होंगे, वो पता नहीं डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसी तरह की कहानी है यहाँ पे। अगर मैं कहूं 2 monomers combine, if I say 2 monomers combine, so what would they form? Combine to form a dimer, combine to form a dimer, ठीक हो गया। फिर वैसे 3 monomers combine to form a trimer, and if I say many monomers, a large number of monomers, 4 or more than 4 monomers combined, चलो यूं कह लो 4 or more than 4, चलो स्पेसिफिक ही करना है तो कर लो, 4 or more, 4 or more monomers combine to form a polymer। जी, इस बात को पेज के हेडर पे लिख लें। यहां तक अगर किसी को मसला है तो आप प्लीज सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, 4 or more monomers can combine to form a polymer। 2 जोड़ेंगे तो डायमर, 3 जोड़ेंगे तो ट्राइमर, 4 या 4 से ज्यादा जुड़े तो पॉलीमर, 4 या 4 से ज्यादा जुड़े तो पॉलीमर। ठीक है, और वो रिएक्शन जिसमें एक पॉलीमर बन रहा हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज, अब जाइए वापस नॉर्मल नोट्स की तरफ। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? Polymerization is basically a reaction in which what happens? It is a reaction in which different number of monomers combine to form a polymer। ठीक है, a reaction in which different number of, in which many number of, in which different क्या करें, a reaction in which many number of monomers, many number of molecules, a reaction in which many number of molecules जिनको monomers कहते हैं, a reaction in which many number of molecules of monomers combine together, combine to form a polymer। और ये पॉलीमर क्या चीज होती है? पॉलीमर क्या चीज होती है? लॉन्ग चेन, बहुत ही लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है जी, ओके। सो अभी तक हमने क्या किया? पॉलीमराइजेशन का लफ्ज, मोनोमर का लफ्ज सीखा, पॉलीमर का लफ्ज सीखा, पॉलीमराइजेशन का लफ्ज सीखा। और आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज ये है कि यहाँ पे मैं क्या लफ्ज लिखवाऊंगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहला लफ्ज लिखवाना है नंबर ए पर आता है, सबसे पहला होता है एडिशन, पॉलीमराइजेशन, एडिशन, पॉलीमराइजेशन। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। जी तो भाई, हाँ जी,
दो आप एक अल्कीन्स के साथ एक लफ्ज निकालेंगे। अच्छा, वैसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो लफ्ज है इसको क्या बोलते हैं? एस वाले नहीं लिखेंगे, A2 वाले भी लिखेंगे, A2 वाले भी कंडेंसेशन लिखें, ओ लेवल्स वाले भी कंडेंसेशन लिखें, ठीक है? A2 वाले भी कंडेंसेशन लिखें, ओ लेवल्स वाले भी कंडेंसेशन लिखें, AS वाले बस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन छोड़ दें, ठीक है? ठीक है? फाइनली समथिंग वी डोंट हैव टू राइट। ओके, तो मैं इसको फिलहाल आज के लेक्चर में, वैसे मेरा एजेंडा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है भी नहीं। वैसे मैं ओ लेवल्स वालों को चाहता था, ओ लेवल्स वालों से चाहता था कि वो क्या कर लें, वो 2 कॉलम जैसे बना लें, बल्कि कोई भी ना लिखे, आप कोई भी ना लिखे, बाद में कराऊंगा। सी सो क्या बात हो रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात होगी। व्हाट, हाउ वुड यू डिफाइन दिस एडिशन पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमराइजेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अभी आपने क्या लिखा था? एडिशन, एडिशन किसकी आदत है? एडिशन की सब कुछ लिखना है भाई। अब जो इस वक्त जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ लिखना है। मैं वो कंडेंसेशन को मिटा चुका हूं, बिल्कुल लिखा हूं सब। अल्कीन्स की आपने आदत पड़ी थी एडिशन। अल्कीन्स के बारे में आपने कहा कि दे कैन ऐड अप टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज अ पॉलीमर। कौन से वाला पॉलीमर है जी? alkene molecules can add up together to form a long chain molecule that is known as polymer. कौन सा polymer? That is, सर जी, वो addition polymer, that is addition polymer, ठीक है? So what is addition polymerization? I think it is a type of polymerization in which alkenes are the monomers and they join together by breaking the double bonds and to form what? To form a long chain polymer. What is addition polymerization? It is a type of polymerization it is a type of polymerization in which alkenes it is a type of polymerization in which alkenes add up together, in which alkenes क्या करती हैं? join together या add up together, ठीक है? to form, add up together by breaking their कौन सा bond? by breaking their double bond to form what? To form a long chain molecule, to form a long chain molecule. Logic, a type of polymerization in which what would happen? In which alkenes would add up together, ठीक है? By breaking what? By breaking their double bond, ठीक है? To form क्या? To form a long chain molecule, and that long chain molecule is क्या? To form a long chain molecule that is known as an addition polymer. तो जी जुमले हो गए बहुत। Only alkenes form addition polymer. Exactly, yes. यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि addition polymerization में alkenes are the monomers. Only the alkenes can be the monomers. इसके monomers क्या होते हैं? Addition polymerization में monomers are what? Alkenes only. क्यों जी? क्यों एडिशन? इसमें अल्कीन्स ही क्यों होंगे? अल्कीन्स ही क्यों हैं
इसके मोनोमर्स, कोई और मोनोमर क्यों नहीं हो सकता? सर असल में अल्कीन्स में ही एक डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो ही बाकी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे। तो जब बाकी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, हाँ, ओनली दे आर अनसैचुरेटेड, बिल्कुल ठीक हो गया जी, अल्कीन्स ही अनसैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल रह जाता है, और जब वो टूट जाता है तो दो वैलेंसीज खाली हो जाती हैं और वहां पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते हैं, वहां पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में फिर जुड़ सकते हैं, ठीक है। खैर वो कैसे, एग्जांपल उसकी क्या होगी, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, आप एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, प्लीज लिखिए। नहीं, बेशक उधर डबल बॉन्ड होगा, और भी बहुत सारी जगहों पे मुश्तबा डबल बॉन्ड है, लेकिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड कहां है? डबल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स होना जरूरी है। एक बच्चे ने कहा सर अल्कानोइक एसिड में भी तो डबल बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता होगा, लेकिन लेकिन एडिशन पोलीमराइजेशन के लिए, एडिशन पोलीमराइजेशन होने के लिए दो कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक। मोनोमर्स आर अल्कीन्स, मोनोमर्स आर अल्कीन्स ओनली, ओके जी। एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पोलीमराइजेशन आर, एग्जांपल्स आर, सुनो जी, नंबर वन examples are polyethene, write down polyethene, then there is this polypropene, then there is polyvinyl chloride, चार एग्जांपल्स कराऊंगा, then there is poly tetra fluoroethene, ये जो होता है PTFE and this is PVC, polyethene, polypropene, polyvinyl chloride, polytetrafluoroethene, polytetrafluoroethene, ये चार एग्जांपल्स मैंने भी आपको सिखानी है, ये चार एग्जांपल्स मैंने भी आपको सिखानी है। पहले पेज पे अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, पहले पेज पे किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन? नो? श्योर? पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया, पॉलीविनाइल, ओके। अगले पेज पे चले जाऊं प्लीज। इस पेज पे जाके मैंने अभी क्या करना है, सुनिएगा जनाब, एग्जाम्पल नंबर 1 की डिटेल देना आपको स्टार्ट कर देनी है, एग्जाम्पल नंबर 1 को डिटेल से समझाना स्टार्ट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या नाम है? पोली इथीन। क्या मतलब है इस नाम का? इस नाम का मतलब सर ये होगा, पोली का मतलब क्या होगा? मैनी। इथीन का मतलब क्या है? इथीन मॉलिक्यूल्स, मैनी इथीन मॉलिक्यूल्स, हाँ जी, कंबाइंड टुगेदर। पॉलीथीन में मैनी इथीन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड, many ethene molecules are combined together. जी, polyethene is many ethene molecules are combined together. Many ethene molecules are combined together. Many ethene molecules are combined together. जी, तो मुझे वैसे एक बात बताइए, इसका मोनोमर कौन होगा? इथीन वुड बी द मोनोमर। अगर मैं कहा पॉलीइथीन में, पॉलीइथीन में क्या होगा? इथीन इज द मोनोमर। इथीन मॉलिक्यूल जो है
इथीन मॉलिक्यूल्स क्या हैं इसके? मोनोमर्स हैं। इथीन का मॉलिक्यूल इसका मोनोमर है। ओके, मुझे अगर आप बता दें कि इथीन अगर इसका मोनोमर इथीन का मॉलिक्यूल है तो इस मोनोमर का फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका फॉर्मूला होगा C2H4, C2H4। इस C2H4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस C2H4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, these are the two hydrogens इधर, and these are the two hydrogens इधर। ठीक है, इथीन का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने है, इथीन का फॉर्मूला भी हमारे सामने है। मुझे आप बस एक बात ये बता दीजिए कि इसको मैं कैसे आपस में कंडेंस करूं। इसके अगर मैं ढेर सारे मॉलिक्यूल्स की बात करूं, एक इथीन का मॉलिक्यूल ये आ गया। अगर मैं एक इथीन के मॉलिक्यूल की बात करूं, इधर टेढ़े बनाना चाहते हैं कि सीधा बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ये दो आ गए, एक और भी लिख देता हूं। जी प्लीज बताइए, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? सर इन सब के डबल बॉन्ड्स टूटते जाएंगे, इन सब के डबल बॉन्ड्स टूटते जाएंगे, सिर्फ क्या बचता जाएगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचता जाएगा। ओके हो गया। ये इधर इन सब के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगे हुए थे, वो लगे रहेंगे। इन सब के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगे हुए थे, वो लगे रहेंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी है? मैंने अभी तक सिर्फ क्या कहा है? मैंने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि इनका क्या रहेगा? इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड को होगा क्या? डबल बॉन्ड जाएगा किधर? सर वो इसकी वैलेंसी इधर खाली हो जाएगी, इसकी वैलेंसी उधर खाली हो जाएगी। इसकी इस कार्बन की वैलेंसी जो इधर खाली होगी वो इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन की जो वैलेंसी इधर खाली होगी वो इससे जुड़ जाएगा। जी भाई, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? आर यू गेटिंग दिस? हैं जी? तो इस रिएक्शन को लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इस रिएक्शन को लिखने का ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है, ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि हम ये कहें कि सर जी देयर आर बेसिकली सी डबल बॉन्ड सी, इसका कोई मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म तो वही एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला मैकेनिज्म होगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं इसका कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा। ये वाइड चीज़ है जो एग्जैक्टली उतनी ही पढ़ाऊंगा जितनी आपको ओ लेवल्स में पढ़ाई जाती है। जितनी ओ लेवल्स ने पढ़नी एग्जैक्ट उतनी ही एएस वाले ने पढ़नी है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड की जगह सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, इफ आई से देयर इज दिस, ये दो हाइड्रोजन हैं, ये दो हाइड्रोजन हैं। टेढ़े टेढ़े बनाने की जरूरत नहीं है। ए लेवल्स वालों को पता मैं क्या कर रहा हूँ, ओ लेवल्स वाले सीधा सीधा बना लें, ओ लेवल्स वाले सीधा सीधा बना लें। जी प्लीज बताइए क्या होगा? सर जी इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर खाली हो जाएगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर खाली हो जाएगी, और यही फिनोमेना क्या होता रहेगा? सर यही फिनोमेना, अगर आपके पास यहाँ इसके अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो की चेन बनेगी। अगर यहाँ पे आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको इंटू 3 कर लें, उतनी लंबी चेन बनेगी। अगर आपके पास यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको इंटू 4 कर लें, उतनी लंबी चेन बनेगी। अगर आपके पास यहाँ क्या है जी, n मॉलिक्यूल्स हैं, n लिख दीजिए, यहाँ पे भी आप फिर n लिख दीजिए। और इसको मैंने क्या कहना है, ये जो चीज मैंने बनाई है, इसको कहेंगे द क्या चीज, व्हाट इज इट? इट इज द रिपीट यूनिट। द ऊपर तो पूरी चेन दिखाई है, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीप्रोपीन। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बल्कि पहले मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, फिर उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर ए लेवल्स वालों से सवाल पूछूंगा। स्टेटमेंट ये है, बल्कि चलें ओ लेवल्स वाले जरा सवाल सुना। पहले एक सवाल ओ लेवल से, फिर एक सवाल ओ लेवल से। ओ लेवल्स वालों के लिए सवाल ये है, ओ लेवल्स वालों से सवाल ये है कि बेटा ये बताइए इथीन किस फैमिली का है?
इथीन बिलोंग्स टू कौन सी वाली फैमिली? इथीन एज अ मोनोमर, इथीन एज अ मोनोमर इट बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली। ग्रेट हो गया, ऑल ऑफ अस ने जवाब दिया। ऑल ऑफ अस वालों से ही सवाल है, ऑल ऑफ अस वालों से सवाल है, पॉलीप्रोपीन किस फैमिली से बिलोंग करता है? पॉलीप्रोपीन किस फैमिली से बिलोंग करता है? बेशक उसका नाम पॉलीप्रोपीन है, लेकिन जरा मुझे उसकी फैमिली देख के बताइए। मुश्तबा अली गलत। उसका स्ट्रक्चर, पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर देख के बताइए। सबूर उस्मान गलत। पॉलीप्रोपीन के नाम पे ना जाइए, पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर देखिए। पॉलीप्रोपीन के स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? जिसने मुझे अल्कीन जवाब दिया उनसे पूछता हूं, पॉलीप्रोपीन में नाम बेशक उसका पॉलीप्रोपीन है, क्या आपको उस पॉलीप्रोपीन के अंदर क्या आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? तो क्या मैं इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली। नाम बेशक उसका पॉलीप्रोपीन है कि सर वो प्रोपीन ढेर सारे जुड़े थे तो ये बना था, लेकिन अब जो बन गया है, अब जो बन गया है वो अब क्या वो अल्कीन है? नहीं, आई बिलीव इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली। आई बिलीव इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली सिंस देयर इज नो डबल बॉन्ड नाउ। क्यों नाम है अल्केन? अल्केन नाम देखे ना क्यों है? पोली मैनी इथीन, इथीन मॉलिक्यूल्स, मैनी इथीन मॉलिक्यूल्स। तो जस्ट ये समझाने के लिए है कि जी पॉलीथीन में देयर आर मैनी इथीन मॉलिक्यूल्स। मैं जनरल फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं ए लेवल्स की तरफ आता हूँ। मैं ए लेवल्स को क्या सवाल पूछूंगा, फरवा 2 मिनट सब्र करो, मैं ए लेवल्स के सवाल की तरफ आता हूँ। अच्छा, ओ लेवल्स वालों से मैंने सवाल क्या पूछा था कि जनाब इथीन एज अ मोनोमर बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली, बट पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर देखें तो हमें तो कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आता। हमें तो डबल बॉन्ड, इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली बिकॉज देयर इज, because all the bonds of carbon are now single. It belongs to alkane family because what? Because all the bonds of carbon are now what? Are now single. Please लिखिए, because all the bonds of carbon are now single. ठीक है, आर नाउ सिंगल। पहले डबल था तो अल्कीन फैमिली थी, अब सारे सिंगल हो गए। ए लेवल्स वालों से सवाल ये है, व्हाट इज, ये ओ लेवल्स वाले थोड़ी देर के लिए कान बंद करें। Shouldn't it be polyethene because monomer is ethene? हाँ, मैं कह तो यही रहा हूं कि मोनोमर इथीन है तो ओवरऑल नाम पॉलीइथीन ही है। आदिया ये क्या पूछा आपने? तो मैंने यही कहा है, आप shouldn't it be like this? It is like this. ओप्स ओप्स ओप्स, अच्छा वो सॉरी। सर जहीर क्या करते हैं आप, दिमाग किधर है आपका? जी गलती हो गई, गलती हो गई। पोली व्हाट? पॉलीथीन। अच्छा ठीक है, इट इज द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीथीन। पॉलीप्रोपेन क्यों बोला मैंने? चलो, रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीथीन, इट इज द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, दिमाग में कुछ चल रहा होगा, हाथ से कुछ चल रहा है। अच्छा, ए लेवल वाले सवाल सुनो। ए लेवल वालों से सवाल ये, ए लेवल वालों से सवाल ये कि भाई इफ द बॉन्ड एंगल बिटवीन, जरा पहले ओ लेवल वाले कानों में उंगली डाले। इफ द बॉन्ड एंगल between carbon and carbon atoms in ethene is 120 degree, then what is the bond angle in the carbon atoms of polyethene? ठीक हो गया जी। सो चलो अगला सवाल, सबने 109.5 बोल दिया, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, if the hybridization between if the hybridization of carbon atoms bearing the double bond in ethene is sp2, then what has happened to the hybridization? What is the hybridization of carbon atoms in the polyethene? ठीक हो गया जी, इट इज sp3 सर। ग्रेट हो गया, इसका मतलब समझ आ गया। इसका मतलब बेसिक बातें आपको समझ आई नहीं, बेसिक वो बातें आपको समझ आई नहीं। ओके हो गया, आगे चलें।
आगे चले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चले बच्चों। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, लो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 का नाम क्या है? पोली प्रोपीन। ओके, पोलीप्रोपीन का क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर पोलीप्रोपीन में पोली मतलब मैनी, प्रोपीन मतलब प्रोपीन के मॉलिक्यूल्स, तो प्रोपीन का मॉलिक्यूल इसका मोनोमर हो गया। प्रोपीन के मॉलिक्यूल में कितने होते हैं कार्बन? सर 3 होते हैं कार्बन, तो 6 होते हैं हाइड्रोजन। 1 2 3, ये लीजिए, क्या ये प्रोपीन है? अगर मैं जिन 2 कार्बन एटम्स पे डबल बॉन्ड है, जिन 2 कार्बन एटम्स पे डबल बॉन्ड है उनको तो मेन दिखाऊं, तीसरा जिस पे डबल बॉन्ड नहीं है उसको साइड पे दिखाऊं, किसी को मसला है? किसी को मसला है भाई? नहीं ना, बात आता हूं। ये लो जी, ये प्रोपीन प्रोपीन प्रोपीन, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। हाँ जी, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एंड इधर भी दिस इज प्रोपीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, दिस इज पॉलीप्रोपीन का रिपीट यूनिट, एंड नाउ द नेम इज करेक्ट, दैट इज पॉलीप्रोपीन। मुझे ये वाली बात लिखने की जरूरत, तो एक सवाल था वो आपसे पूछ लिया और आपको समझ भी आ गया जी। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज? दो मिनट रुक जाइए बस, ये मेरा कर्सर खराब हो गया। Do we have to draw the hydrogen atoms as at an angle? नहीं, वो तो आपको पता मैंने क्या किया है, वो तो आपको पता है भाई मैंने क्या किया है। वो तो ओ लेवल्स वाले बिल्कुल सीधे बनाएंगे, ओ लेवल्स वाले बिल्कुल सीधे बनाएंगे, ए लेवल्स वाले थोड़ा वो 120 डिग्री का एंगल दिखाने की कोशिश करते हैं। सबूर साहब, ओ लेवल्स वाले बिल्कुल सीधा बना सकते हैं, ए लेवल्स वाले थोड़ा 120 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करते होते हैं। आपको पता 120 डिग्री का एंगल क्यों होता है जी? अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, पॉलीथीन होता क्या चीज है? पॉलीथीन क्या चीज होती है? सर वो शॉपिंग बैग होता है। क्या होता है? एक शॉपिंग बैग टाइप चीज होती है ना? शॉपिंग बैग टाइप चीज होती है ना? ओके, अगर वो शॉपिंग बैग टाइप चीज होती है तो प्लीज मुझे आप एक बात बताएंगे कि आप ये पॉलीप्रोपीन क्या होता है? फिर पॉलीप्रोपीन क्या होता है? सर ये भी शॉपिंग बैग ही होता है। फर्क क्या होता होगा? पॉलीप्रोपीन का रिपीट यूनिट हैवी है या पॉलीइथीन का रिपीट यूनिट हैवी है? किसका रिपीट यूनिट हैवी है? प्लीज जवाब दीजिए, किसका रिपीट यूनिट आपको लगता है हैवी होगा? पॉलीप्रोपीन का, पॉलीप्रोपीन नॉट प्रोपाइलीन। बेटा जो आपने प्रोपाइलीन बोला है वो गलत लफ्ज है, वो एफएससी का लफ्ज है, हमारा लफ्ज है पॉलीप्रोपीन। उसका रिपीट यूनिट अगर हैवी है तो लेट मी टेल यू, इसका शॉपिंग बैग थोड़ा सा डेंस होता है। वैसे तो आजकल पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन के शॉपिंग बैग्स के ऊपर पाबंदी है, फिर भी यूज होते हैं, फिर भी यूज होते हैं ज्यादातर। वैसे गवर्नमेंट ने कानून ये पास किया है कि आप वो गत्ते वाले पैकेजेस इस्तेमाल कीजिए जो जल्दी बायोडिग्रेड हो जाएं, जो क्या हो जाएं, जो जो लैंड पोल्यूशन इतनी ज्यादा क्रिएट ना करें। एक्चुअली ये जो पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन होता है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स।
दे आर नॉट इकोनॉमिक लाइक इको फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है। सो खैर मैं इस बात को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिर वक्त तीसरा आइसोमर बता दीजिए, तीसरे वाले का नाम क्या है? कैन यू प्लीज मुझे बता सकते हैं तीसरे वाले का नाम क्या है? मैं जस्ट ये लफ्ज चेंज करूंगा, नथिंग एल्स। मैं जस्ट ये लफ्ज चेंज करूंगा, नथिंग एल्स। बस 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, अगली क्लास में चले जाना। जी तो भाई थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3 इज पोली विनाइल क्लोराइड, पोली विनाइल क्लोराइड। तो इसका जो मोनोमर है वो कौन है? दैट इज विनाइल, जी विनाइल क्लोराइड। जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो मेरा भाई, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो यारो, वेले हो। इधर पढ़ा रहा हूँ इस पे ध्यान दो भाई। मोहम्मद हैदर डांट पड़ जाएगी आपको भी मुझसे। विनाइल क्लोराइड, व्हाट इज विनाइल क्लोराइड? इट इज C2H3Cl, C2H3Cl। 2 कार्बन होते हैं, एक हाइड्रोजन जो आपने हटाया होता है वहां पे आप क्या लगा देते हैं? क्लोरीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई? देयर इज दिस क्लोरीन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाकी सबकी सब साइंस वही है, थैंक यू, सबकी सब साइंस वही है। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपने पॉलीप्रोपीन में पॉलीथीन का एक हाइड्रोजन हटाकर आपने वहां पे मिथाइल लगा दिया तो पॉलीप्रोपीन बन गया। मैंने मिथाइल हटाकर उससे भी हैवी चीज लगा दी है, क्लोरीन। क्लोरीन का Mr, क्लोरीन का Ar CH3, CH3 12 + 3 15 और अकेले क्लोरीन का होता है 35। आपको नहीं लगता है बहुत हैवी चीज होगी? है कितनी हैवी चीज होगी? पीवीसी कहाँ इस्तेमाल होता है? पीवीसी भी तो एक प्लास्टिक होता है, पोली विनाइल क्लोराइड। ये प्लास्टिक, ये पाइप्स होते हैं इसके, कुर्सियां होती हैं इसकी, ठीक है। एकेडमी में कुछ कुर्सियां हैं वो पीवीसी की हैं, कुछ पाइप्स होते हैं वो पीवीसी के होते हैं। हार्ड प्लास्टिक की तरह हार्ड प्लास्टिक होता है। तो शॉपिंग बैग से भी सैनिटरी पाइप्स, यस एग्जैक्टली, जो सैनिटरी पाइप्स होते हैं प्लम्बिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दोस पाइप्स दे आर मेड अप ऑफ पीवीसी, इस मटेरियल के बने होते हैं। वो प्लास्टिक लोहा भी नहीं होता, वो प्लास्टिक एल्यूमिनियम भी नहीं होता, वो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक होता है, पीवीसी होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट्स अ प्लास्टिक, दैट इज अ प्लास्टिक। इसमें अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। साइंस सबकी एक है। डबल बॉन्ड है उनके मोनोमर में, डबल बॉन्ड है उनके मोनोमर में, जो कि क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड है उनके मोनोमर में, टूट रहा है, सिंगल बन रहा है और इधर उधर जुड़ रहा है। डबल की जगह सिंगल रह रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। आपको मेरी वीडियो आ रही है? आपको मेरी वीडियो आ रही है? जरा वीडियो में मुझे प्लीज देखने की कोशिश कीजिएगा। इफ आई से ये 2 हाथ हैं और ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके दरमियान में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अगर मैं कहूं इनके दरमियान में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक सेकंड के लिए जरा मैं इस शेयर को बंद करता हूं जी। इफ यू कैन प्लीज, ये देखिए डबल बॉन्ड पहले ऐसे था, डबल बॉन्ड पहले ऐसे था, अब डबल बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद ऐसे हो गया है। जब ये 2 हाथ थे, इनके दरमियान में 2 कार्बन एटम्स थे, तो उन्होंने आपस में खुद को यूं जोड़ा हुआ था, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सपोज कीजिए है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलरेडी देयर, सिंगल बॉन्ड इज ऑलरेडी देयर। इन दोनों कार्बन्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन को मिलाकर दूसरा डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। डबल बॉन्ड का तोड़ना जरा आसान है, एक पाई बॉन्ड होता है, वो बड़ी इजीली टूट जाता है, ठीक है। उसके बारे में आपको सारी साइंस पता है कि पाई बॉन्ड इजीली कैसे टूट जाता है जी, कैसे टूट जाता है? चलो वो ओले बचल बच्चे बैठे, जैसे भी टूटता है, बड़ा आसान है टूटना। कैसे टूटता है? वो टूट कर पहले यहाँ बना हुआ था, टूट कर वो यूं खुल के इधर उधर खुल जाता है। वो वहां किसी को कहता है किसी ने बॉन्ड बनाना है, ये यहाँ किसी को कहता है बॉन्ड बनाना है। तो वहां भी एक होता है, वो कहता है अच्छी बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं। इस तरह
करते 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 यूं 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 चलते चलते एक चेन आगे की तरफ चलती जाती है और सारे के सारे आपस में जुड़ते जाते हैं। और मुझे उम्मीद है जो बन रहा है आपको समझ आ रहा हो। इट्स नॉट कैटिनेशन, नॉट एग्जैक्टली कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कुछ और है ना, मैं कैटिनेशन नहीं पढ़ा रहा। लेकिन चलो हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाएगा कि उसमें भी था कि एक एबिलिटी कार्बन की है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो अगर आप उस एबिलिटी को यहां देखते हैं, चलो काइंड ऑफ कह दो, नो बिग डील। अच्छा, चौथी एग्जांपल पर जाऊं, चौथी एग्जांपल पे जाऊं। चौथी एग्जांपल का नाम है पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। पोली, जी भाई सुनो जी, चौथी एग्जांपल का नाम है एग्जांपल नंबर 4, दैट इज पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। तो इसका मोनोमर कौन है? द मोनोमर इज टेट्राफ्लोरोइथीन। व्हाट इज मीन बाय टेट्राफ्लोरोइथीन? टेट्राफ्लोर, अभी अभी नहीं, मैं एंड पे जाता हूँ, ये वाला नाम एंड पे डिस्कस करेंगे। टेट्राफ्लोरोइथीन का मतलब है सर जी क्या सीन है यहाँ पे ना, कोई टेट्राफ्लोरो कितने फ्लोरो हुए? टेट्राफ्लोरो का मतलब कितने फ्लोरो हुए सर? 4 फ्लोरो होंगे। इथीन का मतलब 2 कार्बन एटम होंगे, उनके दरम्यान में डबल बॉन्ड होगा, इधर भी एफ, इधर भी एफ, इधर भी एफ, इधर भी एफ। टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन। इथीन का मतलब 2 कार्बन विद डबल बॉन्ड, 2 कार्बन विद डबल बॉन्ड हो गया इथीन। टेट्राफ्लोरो मतलब 4। लो जी, बाकी सब सीन तो वही है ना। ये भी टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। ये टेट्राफ्लोरोइथीन जो हैं, अगर ये आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएं, तो क्या ख्याल है आपका, क्या चीज बनेगी? हाँ जी, देयर इज दिस सर, एग्जैक्ट एक ही सीन है, आपने एग्जांपल्स 4 करा के पक्का कर दिया है। क्या हो चुका है जी? पोली टेट्रा फ्लोरोइथीन, वी कॉल इट व्हाट? दिस इज पोली टेट्रा फ्लोरोइथीन, या तो लोग कहते हैं PTFE, या फिर एक बच्चे ने कहा है सर ये वो टेफ्लॉन वाला प्लास्टिक है। तो जी जनाब, ये टेफ्लॉन वाला प्लास्टिक है। ये जो नहीं आपके नॉन स्टिक, वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिस पे यार ये अंडे वगैरह तलते हैं, फ्राइंग पैन, यस फ्राइंग पैन जो होता है, फ्राइंग पैन का जो ऊपर होता है ना सरफेस पे, समटाइम आपने देखा होगा एक नहीं तंदूर तो नहीं, तंदूर नहीं भाई, तंदूर नहीं, तंदूर की बात नहीं कर रहा, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होता ना, उसके अंदर जो नॉन स्टिक एक लेयर होती है, प्लास्टिक होता है, वो एक बड़ा हार्ड किस्म का, बड़ा टफ किस्म का एक प्लास्टिक होता है जिसको नॉन स्टिक कहते हैं। तो फ्राइंग पैन का जो इंटरनल सरफेस होता है उस पर टेफ्लॉन लगी होती है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को, यस, इस इसका एक नाम है टेफ्लॉन, PTFE का एक स्पेशल नाम है, दे कॉल इट टेफ्लॉन। मार्केट में इसको PTFE नहीं कहते, दुकानदार इसको टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है, टेफ्लॉन कहते हैं। और ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होता है उसके अंदर जो एक बड़ी टफ किस्म की लेयर होती है, ठीक है, लोहे के ऊपर। पहले तो नीचे वो फ्राइंग पैन लोहे का होता होगा ना, किसी मेटल का होता है, मेटल के ऊपर ना टेफ्लॉन की लेयर लगा देते हैं। हाँ जी, जी, सो दैट टेफ्लॉन इज समटाइम, खैर जो भी है जी, आई होप आपको समझ आ गया है। इथीन वो पतले से शापर होते हैं, सॉरी पॉलीथीन वो पतले वाले शॉपिंग बैग होते हैं, पॉलीप्रोपीन थोड़े काले कलर के थोड़े हार्ड किस्म के शॉपिंग बैग्स होते हैं, PVC प्लास्टिक पाइप होता है, PTFE थोड़ा टफ किस्म का टेफ्लॉन होता है जी। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे।
जी तो भाई हमारा कौन सा लेक्चर यहाँ पे डिस्कस हो चुका है? हमने यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन की डिटेल आपको पढ़ा दी है। आप में से अगर किसी के पास सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। नो सर, नो जनाब। ओके जी। सो ओ लेवल्स वालों की भी को भी छुट्टी करते हैं, ठीक है। ओ लेवल्स वाले अपनी बायो या कंप्यूटर की क्लास में जाएंगे अभी। ओ लेवल्स वाले अपनी बायो या कंप्यूटर की क्लास में जाएंगे। मुझे बताइए मैंने अभी क्या पढ़ाना है? मैथ्स पढ़ानी है एएस वालों को या एएस वालों को फिजिक्स पढ़ानी है? मोहम्मद हैदर, मैसेज में क्या आया हुआ है? मैसेज में मैथ्स आया हुआ है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अभी हम पहले मैथ्स करेंगे, फिर उसके बाद हम वेव्स का फिजिक्स का वेव्स करेंगे, फिर हम फिजिक्स में वेव्स करेंगे, ठीक है। किसी को मसला है? ओके जी। ओ लेवल्स वालों को इजाजत है जी। ओ लेवल्स वाले अल्लाह हाफिज। ओ लेवल्स वाले जाएं अपनी बायो या जो भी आपकी बायोलॉजी क्लास है या जो भी कंप्यूटर्स की क्लास है वहां पे चले जाएं। मैं जरा उनको टीचर्स को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मेरी तरफ से बच्चे फारिग हो गए। मैं इस पेज को नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ।